हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल है फेस ट्रिक। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल, और इतनी टाइप का न्यूमेरिकल करा दूंगा कि आपको फिर बुक उठाने की जरूरत नहीं है। अब इसी से कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर लोगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने वन शॉट कंप्लीट थ्योरी इस चैप्टर का डिस्कस किया। शायद आप ध्यान से पढ़ोगे तो वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सेम ऐसे न्यूमेरिकल इतना करा दूंगा प्रैक्टिस, जब फिर आपको दिक्कत नहीं रहती। हमारे पास एक बुक अवेलेबल है लक्ष्मी सिंह एंड मंजीत सिंह की। इस बुक से मैं कंप्लीट इसको सॉल्व करा देता हूँ, और ध्यान से समझते जाना। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन रीड कर दूंगा। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको ध्यान से नोट डाउन करोगे और उसको सॉल्व करोगे। लाइक जो फर्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे पेज 14। पेज 14 में हमें क्वेश्चन में गिवन है सैंपल प्रॉब्लम 1। सैंपल प्रॉब्लम 1। सैंपल प्रॉब्लम 1 में क्या गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। करंट की वैल्यू कितना गिवन है? 2 एम्पियर। करंट इज 0.1 वोल्ट। वोल्टेज गिवन है 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। दोनों पॉइंट के बीच का हमें रेजिस्टेंस, कोई भी वायर है रेजिस्टेंस वायर, इससे करंट आई फ्लो हो रही है 2 एम्पियर का, और किसी दो पॉइंट जैसे ए और बी कोई दो पॉइंट है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज गिवन है 0.1 वोल्ट। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इसकी रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करना है। तो बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V दिस इज इक्वल टू I इनटू R, तो R दिस इज इक्वल टू V बाय R। V की वैल्यू हमें गिवन है 0.1, I दिस इज इक्वल टू 2, मींस 1/20 ओम इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे सैंपल प्रॉब्लम 2। सैंपल प्रॉब्लम 2। सैंपल प्रॉब्लम 2 हमें क्या गिवन है? ए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट है 24 वोल्ट बैटरी, V हमें गिवन है 24 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस ऑफ R की वैल्यू गिवन है 60 ओम। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट? हमें I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वी नो दैट R दिस इज इक्वल टू V बाई I। V गिवन है 24 और हमें चाहिए R गिवन है, हमें I कैलकुलेट करना है। देन I दिस इज इक्वल टू V बाई R। V हमें गिवन है 24, R गिवन है 60, 10, 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट मैं मिटा रहा हूं इसको। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो पेज नंबर 15 पर था। सैंपल प्रॉब्लम 2 पेज 15 पर। मैं इसे मिटा रहा हूं। पेज 15 पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल प्रॉब्लम 3। सैंपल पेज 15 सैंपल प्रॉब्लम 3। इस क्वेश्चन में गिवन है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो करंट ड्रॉ कर रहा है 3.4 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई। V हमें गिवन है 220 वोल्ट। इसका मतलब करंट इतना ले रहे हैं और इतनी वोल्टेज पर। इससे ये क्लियर हो गए दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन। हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं दिस इज इक्वल टू V बाई I। 220 3.4, तो ये ओम में आते हैं। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ when connected to 110 volt supply line?
हमें करंट की वैल्यू बताना है। देखो फर्स्ट लाइन से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल रहा है, क्या हमें गिवन है, इससे ये क्या बताना चाह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ, जो आयरन है इलेक्ट्रिक आयरन मैक्सिमम 3.4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है 220 वोल्ट सप्लाई पर। 220 वोल्ट का मतलब क्या है कि हमारी जो सप्लाई होती है घर में वो 220 वोल्ट होती है और उस पर ये 3.4 एम्पियर का करंट लेते हैं। इसका मतलब उस आयरन का रेजिस्टेंस हमें मिल गया। जब हमें रेजिस्टेंस मिल गया, अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि जब 110 वोल्ट हम सप्लाई देंगे तो करंट कितनी फ्लो होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस तो आयरन का ये हमेशा एक डिजाइन वैल्यू होती है और डिजाइन वैल्यू फिक्स होता है। अब हमें चाहिए करंट कब, जब वोल्टेज है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। तो यहां से हम ये ले सकते हैं, देखो जो R होती है रेजिस्टेंस वो हमेशा फिक्स वैल्यू होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगा। एक आयरन है तो उसकी रेजिस्टेंस फिक्स है। तो तुम ये भी कर सकते हो, एक तो तुम यहां से पहले कैलकुलेट कर लो, I होगा V बाई R, V हमारा 110 और R हमारा क्या है 220 इंटू 3.4, 2 जा 1.7 एम्पियर। एक तो ये हो गई। दूसरा मेथड मैं सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। R की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, तो हम R अगर लेते हैं तो R होता है V बाई I और ये कांस्टेंट, तो R तुम लिख सकते हो V1 बाई I1 या V2 बाई I2, R सेम ही रहेगा। V1 गिवन है 220, I1 गिवन है 3.4, V2 हमें गिवन है 110, I2 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से भी हम I2 कैलकुलेट करें तो 1.7 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए पेज नंबर अगर हम पेज नंबर लेते हैं, क्वेश्चन हम लेते हैं पेज नंबर 24, पेज नंबर 24। पेज नंबर। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो गिवन है नोट डाउन करते चलिए। एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ, हमें लेंथ गिवन है कॉपर वायर का 2 मीटर। ये सैंपल प्रॉब्लम 1, सैंपल प्रॉब्लम 1, ध्यान से समझते चलो। जो गिवन है पहले नोट डाउन करना है। लेंथ गिवन है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 1.7 10⁻6 मीटर स्क्वायर। हैज ए रेजिस्टेंस R की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंडेंट है, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है थिकनेस ऑफ द वायर, और डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो हम फार्मूला यूज करेंगे R दिस इज इक्वल टू रो इनटू L बाई A। तो यहां से अगर हम रो कैलकुलेट करें तो R A बाई L, R हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू एरिया, area of cross section of the wire 1.7 10⁻⁻6 upon length this is equal to 2 मीटर। तो ये आ गया 1.7 10⁻⁸ यूनिट हम देखेंगे तो ओम इंटू मीटर, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट। अब हमें सैंपल प्रॉब्लम, नेक्स्ट हमें चाहिए क्वेश्चन नंबर सैंपल प्रॉब्लम 2, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन है और इस बुक में मंजीत सिंह के बुक में पेज नंबर 24,
सैंपल प्रॉब्लम 2. A copper wire has a diameter of d diameter हमें 0.5 mm. सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर दो. 0.5 10⁻³ 5 × 10⁻⁴ मीटर. अगर हमें डायमीटर गिवन है तो रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं d/2. 5/2 10⁻⁴ मीटर. एंड रजिस्टिविटी का यूनिट होता ओम इंटू मीटर और रो की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर. ये रजिस्टिविटी हमें गिवन है. फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. 10 ओम का रेजिस्टेंस R की वैल्यू 10 ओम के लिए हमें लेंथ कितनी वायर की होनी चाहिए जिसकी डायमीटर दिस होगा. अगर हमें रेडियस नोन है तो हम एरिया कैलकुलेट कर ले तो πr². दिस इज इक्वल टू पाई. R इज 5/2 10⁻⁻4 का स्क्वायर. अगर यहां से हम देखें 25/4 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर. एरिया हमें नोन है, रजिस्टिविटी नोन है, R नोन है. देन R दिस इज इक्वल टू रो इंटू L/A. तो अगर हम L कैलकुलेट कर लें तो RA/रो. R इज इक्वल टू 10. एरिया हमें नोन है पाई इंटू 25/4 10⁻⁻8 अपॉन रो इज 1.6 10⁻⁻8. यहां से हम कैलकुलेट कर ले तो 10 इंटू पाई इंटू 25/4 इंटू 1.6 मीटर. इसको कैलकुलेट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए पेज नंबर 25. पेज नंबर 25. पेज नंबर पर सैंपल प्रॉब्लम 3. हमें गिवन है 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल अप बाय फोल्डिंग. जैसे एक वायर है, ये वायर है, इसको डबल कर दिया थिकनेस फोल्ड करके. फोल्ड कैसे करेंगे? तो इसके ऊपर दूसरी वायर है, इसको हमने फोल्ड करा. तो अगर हम यहां देखेंगे ओरिजिनल तो इसकी लेंथ L था और इसकी रेजिस्टेंस R, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A थी. जब हमने फोल्ड कर दिया तो ये तो L1 L था, L2 हो गई L/2. एरिया हो गया A1A, तो A2 कितना होगा 2A. एरिया डबल हो गई. रो रजिस्टिविटी दोनों के लिए सेम होगा बिकॉज नेचर ऑफ द मटेरियल सेम. हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. अगर हमने R1 लिया रो L1/A1. अगर हम R2 लेते हैं रो L2/A2 मीन्स R2/R1 रो L2/A2 इंटू A1/रो इंटू L1. L2/L1 A1/A2
L2 कितना है, L/2 अपॉन L। A1 is A, A2 is 2A, A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, 1/4 मीन्स R2 is equal to R1 into 1/4। और R1 की वैल्यू तुम्हें गिवन है, इनिशियली इस वायर का रेजिस्टेंस गिवन है 6 ओम। तो दिस वायर का रेजिस्टेंस जब इसको फोल्ड करके डबल थिकनेस कर दिया, ये थिकनेस हो गई डबल, इसकी ये डबल हो गया, लेंथ हाफ होगा, तो न्यू रेजिस्टेंस है R1 है 6 into 1/4, दिस इज इक्वल टू 3/2, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 30। पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 में सैंपल प्रॉब्लम 1, सैंपल प्रॉब्लम 1, इसमें हमें क्या गिवन है, if 4 resistance each of value 1 ohm are connected in series, जैसे 4 resistance 1 2 3 4, ये R1 ये भी 1 ohm, R2 ये भी 1 ohm, R3 ये भी 1 ohm, R4 ये भी 1 ohm, connected in series, what will be the resultant resistance? So RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4, 1 plus 1 plus 1 plus 1, this is equal to 4. Next, sample problem number 2, पेज नंबर 31। सैंपल प्रॉब्लम 2, हमें इस क्वेश्चन में 2 में गिवन है ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm, a potential difference of 20 volt is applied across the combination, calculate the current through the circuit and the potential difference across the 6 ohm resistance। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है 2 रेजिस्टेंस है, हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm, 6 ohm के रेजिस्टेंस के साथ एक 4 ohm के रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है थ्रू ए बैटरी ऑफ 20 volt, V this is equal to 20 volt, calculate the current through the circuit and the potential difference across this, यहाँ से करंट I फ्लो, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज V2, ये दोनों सीरीज में है, तो RS कैलकुलेट कर लो, 6 plus 4 दिस इज इक्वल टू 10 ohm, वोल्टेज गिवन है तो इससे हम करंट लेंगे V/RS मींस 20 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज इक्वल टू 2 एम्पीयर का करंट। जब करंट हमें निकल गई, हमें 6 ohm के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए मींस V1 चाहिए, ये हमने ले लिया R1 और ये हम ले रहे हैं R2, तो R1 इज इक्वल टू 6, V1 इज I इंटू R1, I हमें नोन है 2, R1 is 6, दिस इज इक्वल टू 12 वोल्ट, मींस 12 वोल्ट यहाँ 20 सप्लाई है, इसका मतलब V2 के अक्रॉस 8 वोल्ट आएगा। तुमसे क्वेश्चन में अगर पूछे कि 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगा तो 8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंपल प्रॉब्लम 3, पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 एंड सैंपल प्रॉब्लम 3।
सैंपल पेज नंबर 32, सैंपल प्रॉब्लम 3। मैं फिर से क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। ड्रॉ ए डायग्राम of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm, 8 ohm and 12 ohm resistance and a plug key all connected in series। अब 3 सेल हमें कनेक्ट है, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, इसका मतलब टोटल 6 वोल्ट। और 3 रेजिस्टेंस है, वन इज ऑफ 5 ओम, 5 ओम R1 is 5 ohm, second is of 8 ohm R2, third is for 12 ohm, और साथ में एक की भी कनेक्ट है, प्लग की। ये हमारा सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है बी पार्ट में, रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस एंड वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ohm resistor। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर। अब हमें इसी में बोला है कि एक एमीटर लगाना है और 12 ओम के अक्रॉस वोल्टमीटर लगा के हमें वोल्टेज मेजर करनी है। सेम है, ये 5 ओम, ये 8 ओम, ये 12 ओम, 12 ओम, 8 ओम, 5 ओम। यहाँ एक एमीटर कनेक्ट करेंगे, 2 2 2, इसका मतलब 6 वोल्ट की बैटरी होगी। और जो 12 ओम, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। तो एमीटर का रीडिंग और वोल्ट मीटर का रीडिंग बताना है। हमेशा हमने ये भी थ्योरी में बता रखा है कि एमीटर सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्टेज वोल्ट मीटर सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है। अभी वोल्ट मीटर को आप भूल जाओ, टोटल रेजिस्टेंस निकालो, 12 ओम, 8 ओम, 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ से सीरीज, यहां से अब RS निकालो, R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 8 प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 25 ओम। V हमें गिवन है 6 वोल्ट, I इज V बाई RS, 6 बाई 25 एम्पियर। ये हमारा वोल्ट मीटर। अगर हम इसको चाहे तो 6 में 4 से मल्टीप्लाई, 25 में 4 मीन्स 24 by 100, 0.24 एम्पियर। यहाँ से हमें एमीटर का रीडिंग आ गई। दिस इज द रीडिंग ऑफ एमीटर। अब वोल्ट मीटर का चाहिए, तो V वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज, करंट तो हमारा फिक्स है, सीरीज में करंट हमारा फिक्स है जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, रेजिस्टेंस गिवन है, तो वोल्टेज R3 के अक्रॉस I इंटू R3, I गिवन है 0.24 और R3 की वैल्यू गिवन है 12 वोल्ट मिलेगी। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 35, पेज नंबर 35, पेज नंबर 35, सैंपल प्रॉब्लम 1। हमें क्या गिवन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel। मीन्स यहाँ एक 3 ohm का रेजिस्टेंस और यहाँ एक 6 ohm का रेजिस्टेंस और ये पैरेलल में कनेक्ट है। R1 इज 3 ohm, R2 इज 6 ohm। इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस N टू N कनेक्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल में 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2।
1/3 प्लस ऑफ 1/6 एलसीएम 3 2 जा 6 1 जा 3/6 1/2 means RP this is equal to 2. Next question. Sample problem 2. Page number 36. Page number 36. In the circuit diagram, हमें सर्किट डायग्राम गिवन है जिसमें एक रेजिस्टेंस है 7.2 ओम और यहाँ एक है 8 ओम का और यहाँ एक है 12 ओम का, which is connected with a battery of 6 volt. ये R1 है, R2 this is equal to 8 ohm, R3 this is equal to 12 ohm. हमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले इन दोनों का पैरेलल कैलकुलेट करो, 1/RP 1/R2 प्लस 1/R3, R2 is 8, R3 is 12, this is equal to 24, 8 3 जा 12 2 जा 5/24। तो यहाँ से RP की वैल्यू आ गई 24/5 और इन दोनों के साथ ये सीरीज में, तो R सीरीज R1 प्लस ऑफ R3, R1 is 7.2, RP is 24/5। अगर हमें यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ 20 से, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं कर रहा हूँ, 7.2 तो ये आ गए 480/100 मीन्स 7.2 प्लस 4.8 मीन्स 12 ओम की रेजिस्टेंस। फर्स्ट पार्ट में हमें R इक्विवेलेंट R टोटल कैलकुलेट करना था, सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। हमने R टोटल निकाल दिया, वोल्टेज गिवन है, तो I इज इक्वल टू V/R टोटल जो है RS है, V is 6/12 1/2 0.5 एम्पीयर। थर्ड पार्ट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। अब यहाँ से जो करंट है 0.5 एम्पीयर जो यहाँ से फ्लो हो रही है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 चाहिए, तो V1 थर्ड पार्ट में I into R1, I means half into R1 is 7.2, 2 3 जा 6, 2 6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए, अगर इसकी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो इसकी एक्सरसाइज में जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर दूं। लाइक हम आएंगे पेज नंबर 38 पर, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38, नाइन्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज में, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टर अरेंजमेंट ए और बी हैव लो कंबाइंड रेजिस्टेंस, लो कंबाइंड रेजिस्टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ए और बी हैज लो कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब ए में अगर हम देखें तो यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस है ए में। अब बी अरेंजमेंट है, इसमें दो रेजिस्टेंस है 10 का और 10 का,
10 ओम 10 ओम, ये बी अरेंजमेंट। अगर इसकी तो रेजिस्टेंस ए का तो है 10 ओम, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/R2 1/10 plus of 1/10 is 2/10 is 1/5 means Rp this is equal to 5. तो A arrangement has more resistance, इसी Rp को तुम बोलोगे B arrangement को, तो रेजिस्टेंस A arrangement का more than रेजिस्टेंस B arrangement। अगर हमने क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, a wire that has a resistance R is cut into two equal parts। एक वायर है जिसकी लेंथ हमने एज्यूम कर लिया L है, रेजिस्टेंस इसकी R है, और इसको दो पार्ट में कट कर दिया। तो ये हमारा दो पार्ट में कट कर दिया इक्वली। The two parts are joined in parallel. What is the resistance of the combination? अगर हाफ कर दिया, लेंथ नहीं बढ़ा रहे, तो इसका मैं रेजिस्टेंस इसका भी हाफ इसका भी हाफ, मीन्स अब क्या हो गया, जो लेंथ L/2 उसके रेजिस्टेंस R/2, अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, सेम लेंथ L/2 रेजिस्टेंस R/2। हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, यहाँ से आधे काट करके इसको यहाँ से उठाकर यहाँ कनेक्ट करके। अब तो लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, लेंथ रेजिस्टेंस तभी चेंज होता है जब इलोंगेट या कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो इलोंगेट और कॉम्प्रेस तो हो नहीं रहा। इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ तो हमारा हाफ हो गई, तो लेंथ में ही रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी हाफ हो गया। तो हमें कैलकुलेट करना है कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। अगर हमें यहां देखें तो 1/Rp, R/2 एक रेजिस्टेंस हो गया, R/2 दूसरे रेजिस्टेंस हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 2/R प्लस 2/R, दिस इज इक्वल टू 4/R। तो Rp की वैल्यू आएगा R/4। मीन्स अगर लेंथ हाफ कर दिया और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस 1/4 होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये 10 था, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाए, सेम पेज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। फर्स्ट फिगर में एक दो रेजिस्टेंस, ए फिगर में ये है 500 ओम और ये है 1 किलो ओम मीन्स 1000 ओम, और ये सीरीज में है, तो RS हम लेंगे R1 प्लस R2, 500 प्लस 1000, दिस इज इक्वल टू 1500 ओम। सेकेंड अरेंजमेंट है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है 2 ओम का, दूसरी रेजिस्टेंस भी यहाँ है 2 ओम का, और एक पैरेलल में कनेक्टेड है बी अरेंजमेंट। तो इसका मतलब पैरेलल हम लेंगे तो 1/Rp 1/2 प्लस 1/2 इज 1, तो Rp की वैल्यू आ गई 1 ओम। थर्ड केस में जो हमें फिगर गिवन है, एक है 4 ओम के रेजिस्टेंस, दूसरी भी है 4 ओम के रेजिस्टेंस, और इन दोनों के साथ सीरीज में कनेक्ट है 3 ओम के रेजिस्टेंस। हमें इन दोनों के, ये दोनों पैरेलल में, तो सबसे पहले Rp 1/Rp निकालते हैं। 1/R1 इज 4 और R2 इज ऑल्सो इक्वल टू 4, 2/4 1/2, तो यहाँ से दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट आ गई 2, और इसके साथ 3 ओम सीरीज में, अब ये दोनों मिलकर 2 बन गया, 2 ओम। इस डायग्राम को और भी तुम सिंप्लीफाई करो तो अब ये 2 ओम हो गए, और इसके साथ 3 ओम एक सीरीज में आते हैं, तो R सीरीज आ जाएगा 2 + 3, दिस इज इक्वल टू 5।
अब हम आ जाए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है एक रेजिस्टेंस है 5 ओम और यहाँ ऊपर है 10 ओम का रेजिस्टेंस और नीचे भी एक 15 ओम का रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए और यहाँ करंट है 1 एम्पियर। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है? 3 resistors are connected and shown in the figure. Through a resistance 5 ohm, a current of 1 ampere is flowing. 5 ohm से 1 ampere के flow. What is the current through the other 2 resistors? इन दोनों से कितनी कितनी करंट का फ्लो होगा? तो ये दोनों तो पैरेलल में है। अगर हमने यहां से I हमने लिया 1 एम्पियर, यहां हमने मान लिया I1 करंट और यहां हम लेते हैं I2, तो यहां I1 लेंगे और यहां टोटल I आ रही है, तो बाकी 1 में से I1 को माइनस कर दिया तो इस ब्रांच से करंट फ्लो हो गई। अब ये दोनों पैरेलल में है, यहां से I आ रही है, यहां I1 चली गई, तो यहां से बचे हुए अमाउंट कितना होगा? तो 1 माइनस ऑफ I1। अब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, मीन्स वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, तो वोल्टेज 10 ओम में वही होगा जो वोल्टेज 15 ओम में। I1 इंटू 10, 15 इंटू 1 माइनस ऑफ I1, 5 2 जा 5 3 जा 2 I1, 3 माइनस 3 I1, 5 I1 is 3, means I1 this is equal to 3/5। तो एक ब्रांच में हमें 10 ओम से मीन्स I1 3/5 मीन्स 0.6 एम्पियर थ्रू कितना है 10 ओम से रेजिस्टेंस से टोटल 1 एम्पियर आ रही है, 0.6 एम्पियर यहाँ चली गई, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस 0.6 मीन्स 0.4 एम्पियर। सेकेंड पार्ट में हमें क्या पूछा? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड AC। AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VAB, AB से करंट 1 एम्पियर और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, R इंटू I, 5 इंटू 1 5 वोल्ट। नेक्स्ट BC के अक्रॉस, अब ये दोनों पैरेलल में है, तो हमारी मर्जी है हम यहां से यहां तक का वोल्टेज निकालें, हमारी मर्जी हम यहां से यहां तक का, दोनों सेम ही होगा। तो वोल्टेज अगर BC के अक्रॉस 10 ओम के अक्रॉस निकाले 15 ओम से, दोनों से सेम होगा, I1 इंटू 10, I1 गिवन है 0.6, 10 दिस इज इक्वल टू 6 वोल्ट। नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? अब ये दोनों पैरेलल में है, तो सबसे पहले हम पैरेलल इक्विवेलेंट निकालें, 1/10 प्लस ऑफ 1/15 दिस इज इक्वल टू 30, 10 3 जा 15 2 जा दिस इज इक्वल टू 5/30, 5 6 जा मीन्स RP दिस इज इक्वल टू 6 ओम। ये 6 है और ये 5 है। अब हम टोटल निकालेंगे, टोटल A और C के क्रॉस, तो ये 5 और प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमें गिवन है, सर्किट डायग्राम हमें गिवन है, एक 4 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ एक 6 ओम का रेजिस्टेंस, एक है 3 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ नीचे है एक है 12 ओम का रेजिस्टेंस और एक है 3 ओम का रेजिस्टेंस।
अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, what is the value of current through 6 ohm resistor, 6 ohm से कितने करंट का फ्लो होगा। सबसे पहले तो ये दोनों सीरीज में 9 ohm, ये दोनों सीरीज में 15 ohm। 9 के लिए भी वोल्टेज है 4, तो यहाँ से हमने करंट I1 है। 15 ओम के लिए भी वोल्टेज है 4, तो यहाँ करंट हमने I2 दिया। तो अगर हम I1 कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू V बाई R टोटल, दिस R टोटल मीन RS1 ले लिया सीरीज में और इसको RS2, तो RS1 4/9 एम्पियर के करंट दिस 6 ओम रेजिस्टेंस, क्योंकि जो 6 ओम वही 3 ओम में या फिर बोलेंगे वही 9 ओम में। सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, तो सबसे पहले इस ब्रांच में करंट फ्लो करा दे, फाइंड कर लेते हैं। तो इस टोटल 15 ओम के लिए भी 4 वोल्ट सप्लाई है, तो I2 लेंगे V बाई RS2 4/15 एम्पियर। तो हमें R2 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो V क्या होगा, I2 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। I2 इज 4/15 इंटू 12, 48/15 वोल्ट 12 ओम के अक्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर में हम आ गए क्वेश्चन नंबर 18। करंट मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है। करंट मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब हो गए, करंट मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 18 में, टू रेजिस्टेंस विथ रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 दिस इज इक्वल टू 5 ohm and R2 this is equal to 10 ohm are to be connected to a battery of 6 volt battery so as to obtain minimum current flowing. Second part है maximum current flowing. How will we connect the resistance in each case? For minimum current, all the resistance should be connected in series, मीन्स ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में और एक बैटरी है 6 वोल्ट की। R1 is 5 ohm, R2 this is equal to 10 ohm, RS is 5 plus 10 this is equal to 15 ohm, and voltage V this is equal to 6 volt। तो यहाँ से करंट लेंगे 6/15 3/5 एम्पियर मीन्स 0.6 एम्पियर, सॉरी ये 2 होगा 0.4। सेकेंड कंडीशन में, तो दिस इज द मिनिमम करंट। करंट मिनिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑलवेज इन सीरीज। सेकेंड इज मैक्सिमम करंट for maximum current in the circuit, all the resistance are connected in parallel। मीन्स ये दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, 5 ohm 10 ohm 10 ohm 5 ohm एंड 6 वोल्ट की बैटरी, ये दोनों पैरेलल में, तो 1/RB
1/5 plus of 1/10. LCM is 10, 5 2 जा 10 1 जा 3/10. यहाँ से हम RP कैलकुलेट करें, दिस इज इक्वल टू 10/3. तो I का रेजिस्टेंस पैरेलल में मिनिमम मींस करंट I इज मैक्सिमम and maximum is V upon resistance in parallel. Like 6 volt के parallel 10 upon 3 18/10 1.8 ampere. Next question. Question number 19. Question number 19. इसको नोट कर लीजिए. Question number 19. इसमें हमें गिवन है 3 रेजिस्टेंस 4 ohm, 3 ohm, 4 ohm and 6 ohm. यहाँ रेजिस्टेंस R1, this resistance is R2, this is equal to R3 और इसे 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट. हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो ये दोनों पैरेलल में इसके साथ है सीरीज में. तो पहले आरपी निकालते हैं. 1/3 प्लस ऑफ 1/6 इज 6 3 2 जा 6 1 जा 3/6 1/2. आरपी दिस इज इक्वल टू 2 ओम. इसके साथ R1 सीरीज में. तो R टोटल हम निकालेंगे तो R1 प्लस ऑफ R2 4 प्लस ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू 6. इसके बाद हमें चाहिए टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. हमें टोटल करंट I चाहिए. हमें टोटल रेजिस्टेंस गिवन है. तो I दिस इज इक्वल टू V अपॉन R टोटल. तभी ये I टोटल में V is 12, R total is 6 means 2 ampere. Third is the potential difference across R1. R1 के across voltage होना चाहिए. तो V1 I into R1. I is 2, R1 is 4. This is equal to 8 volt. Next, question number 20. Question number 20. Question number 20 में क्या given है? In the circuit diagram, 3 resistance given है. 3 resistance. 5 ohm, 4 ohm, 10 ohm. ये A और B दो टर्मिनल से कनेक्ट है. और यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, इसके पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल. In the circuit diagram given below, the current flowing across 5 ohm is 1 ampere. 5 ohm से 1 ampere. Find the current flowing through the other two resistance. हमने यूं कर लिया this current is I1. यहाँ हमने ले लिया एक I2. यहाँ रेजिस्टेंस R1, यहाँ रेजिस्टेंस R2, यहाँ रेजिस्टेंस R3, यहाँ करंट I3. ये दोनों पैरेलल में हैं. ये इसके साथ पैरेलल है. तो I1 R1 वोल्टेज इक्वेट कर लो. I2 R2. हमें चाहिए I2. I1 R1 by R2. I1 is 1, R1 is 5, I2 is 4. Means 5/4 ampere. I2 or I3, this branch and this are in parallel. I2 R2, I3 R3. So I3 is I2 into R2 by R3. I2 is 4/5, 5/4 into R2 is 4, R3 is 10.
4 से 4 5 2 जा means I3 is 1/2 is 0.5. Next is question number 23. Question number 23. क्वेश्चन में हमें गिवन है दो रेजिस्टेंस है, एक 10 ओम का और एक है हमारा 40 ओम और 10 ओम, और यहां से फिर 30 ओम 20 ओम 60 ओम का रेजिस्टेंस, 30 ओम 20 ओम एंड 60 ओम की रेजिस्टेंस, और यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है। हमें इसमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इसको हम लेते हैं RP1 और इसको हम लेते हैं RP2 और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो। तो RP1 is 1/30 plus 1/20 plus 1/60. LCM is 60. 32 जा 23 जा 61 जा 6/60 is 1/10. RP1 is equal to 10 ohm. 10 and 40 are in parallel. 1 upon RP2. 1/10 plus 1/40. 40 10 4 जा 4 1 जा 5/40 means RP2 8 ohm. तो R total RP1 RP2 this is equal to 10 plus 8 18 ohm. सेकेंड RP1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इसमें टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो I टोटल अगर हम कैलकुलेट कर ले तो दिस इज इक्वल टू R टोटल हमें नोन है, वोल्टेज सप्लाई नोन है, तो 12 वोल्टेज अपॉन 18 6 2 जा 6 3 जा 2/3। तो लगभग हमने हर वैरायटी का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आप इसको आराम से प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से बेस्ड टोटल हम थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट जो हम देंगे वीडियो उसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।